हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे वास्तु टिप्स की, जो आपको अमीरी की ओर, गरीबी से अमीरी की ओर लेके जाएंगे। और वह दिव्य काम जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे दोस्तों। तो नंबर एक, हर शुभ कार्य, हर मांगलिक कार्य अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है, वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कपूर जलता है, वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है और देवताओं की कृपा अपने आप खिंची चली आती है। केवल कपूर एक सुगंधित पदार्थ ही नहीं, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है दोस्तों। एक ऐसा तत्व जो आपके घर में कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा का भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन में अंधकार, भारी परछाइयाँ धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेंगी। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है दोस्तों, लेकिन गहरा भी है। जितना आप इस सृष्टि को देंगे, वह आपको उसके दोगुना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे, तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे, तो वह 100 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगी। दान केवल धन का नहीं होता दोस्तों, के प्रेम का, सेवा का, समय का, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान होता है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही दो चीज किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती है। नंबर दो दोस्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आए तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर तरफ जला सकते हैं, या ऐसे करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर में बरकत रहती है। घर में जब भी रोटी बनाएं, तवा गर्म होने पर दूध की जो छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसे करने से दोषों से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं। रोटी में आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली में हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। नंबर 3 दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखें जहाँ कोई अतिथि आए तो वो आपकी झाड़ू को नजर उसको ना आए, और झाड़ू को पलंग के नीचे भी ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। चारों कोनों साफ, ईशान कोण, वाक्य कोण और हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम जो है वो कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर नहीं होती है। नंबर 4 दोस्तों, भोजन की थाली में हमेशा मतलब टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है दोस्तों। और भोजन करने के बाद हाथ हाथ न धोएं, क्योंकि थाली में जूठा ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें दोस्तों। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। अगला टिप है दोस्तों, अगर घर में पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिष या वास्तु की सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा अन्य देवी देवता की मूर्ति या चित्र अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसा न करें कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर नैत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ
चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिसमें उसमें सुगंध बनी रहे। और घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा से यदि जीवन में जाए तो ना तो धन की कमी रहती है और ना ही जीवन में कोई संकट, डर या कोई प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दिव्य कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। एक छोटा सा उत्तर है, लेकिन शक्तिशाली उपाय। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के साधारण नहीं, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले चमत्कारी माध्यम बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो 3 सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही यह सिक्के वहां स्थापित होंगे, वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे दोस्तों। अब आगे दोस्तों बात करते हैं एक और दिव्य उपाय की, जिसका संबंध है वास्तुशास्त्र से, जो सीधे सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा जरूर रखें। चांदी की मछली शुभता, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार जहाँ चांदी की मछली होती है, वहाँ शांति का वास होता है और घर में कलेश या बीमारी की कोई जगह नहीं रह जाती। चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख तीनों में ही अद्भुत वृद्धि होती है। अब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती हैं, तो ईश्वर स्वयं भी आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। नंबर 7 दोस्तों, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखें। प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। नित्य चौखट पर पूजा करते हैं, चौखट के आसपास घी के दीपक जलते हैं, तो घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 8 दोस्तों, पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वहीं सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा, अभद्र व्यवहार, असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपयुक्त नियम का पालन न करने से बरकत चली जाती है। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों का महत्व दिया जाता है, वहीं लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पेट की जेब फटे हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स या रुपए या पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नाश ना करें। नशा, झूठ बोलते समय बरकत आती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमत्कार बनाए रखें और थूकने, चीखने और खांसने की आदत को बदलें। घर में कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित कर धन वैभव आता है। इसलिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते डालकर उसे के मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय उपयोगी है। इन 10 सरल उपायों और चमत्कारी कामों को अगर आप अपने नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ
अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल धन आएगा बल्कि धन टिकेगा और घर में बरकत भी होगी दोस्तों। रिश्तों में मधुरता और मन में संतोष होगा। याद रखिए, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की और दूसरों की मदद करने का साहस रखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो एक नए अवसर को लेकर आता है। यह 10 काम आपके अवसर को सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। आज से ही संकल्प लें कि हम इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे दोस्तों, और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का दीपक जलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, प्रेरणादायक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।